वन्य प्राणी अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। इस वीडियो में हम सीखेंगे वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? हम ठीक हैं दीदी। दीदी, कल कक्षा में आपने जैव मंडल परिरक्षण के बारे में बताया था ना, वो जानकारी बहुत ही रोचक थी और हम सभी को समझ में भी आ गई थी। क्या आज आप हमें वन्य प्राणी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी विस्तार से बताएंगी? हाँ सवाली, जरूर बताऊंगी। अरे वाह, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है, जल्दी बताइए ना दीदी। बताती हूँ खोजी, बताती हूँ। चलो बच्चों, पहले वन्य प्राणी अभयारण्य के बारे में बताती हूँ। ध्यान से सुनो सभी। वन्य प्राणी अभयारण्य, जिसे हम अंग्रेजी में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी कहते हैं, वो क्षेत्र होता है जहां वन्य जंतुओं या प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जाता है। जानते हो, इन क्षेत्रों में प्राणियों का शिकार करना या उन्हें पकड़ना पूर्णतः प्रतिबंधित होता है और ये एक दंडनीय अपराध भी है। इसके अलावा यहाँ कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई आदि भी वर्जित है। लेकिन फिर भी आसपास रहने वाले लोग इन क्षेत्रों का अतिक्रमण करके इन्हें नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ रहने वाले वन्य जीवों को भी खतरा होता है। दीदी, अभयारण्य में कौन कौन से जंतुओं को सुरक्षित किया जाता है? बच्चों, हमारे देश के अभयारण्यों में कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न जंतु प्रजातियों जैसे काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, अजगर, गेंडा, हाथी, मगरमच्छ, घड़ियाल, गुलाबी सिर वाली बतख आदि को विशेष रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित रखा गया है। दीदी, पिछले साल हम स्कूल की तरफ से चिड़ियाघर गए थे, वहाँ पर भी जंतुओं को संरक्षित रखा गया था, है ना दीदी? हाँ खोजी। तो फिर चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभयारण्य में क्या अंतर है दीदी? बच्चों, चिड़ियाघरों यानी जू में वन्य प्राणियों को कृत्रिम आवास बनाकर उनमें संरक्षित रखा जाता है और वहाँ लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं होता। लेकिन वन्य प्राणी अभयारण्य में ऐसा नहीं है। वहाँ प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास यानी जंगली क्षेत्र में संरक्षित रखा जाता है, जहाँ वे स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हैं। हाँ दीदी, अब राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी बताइए ना दीदी। बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क वो विशाल क्षेत्र होता है जिसे प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए निर्धारित किया जाता है। इसमें प्राणी जात एवं वनस्पति जात ही नहीं बल्कि भूदृश्य तथा ऐतिहासिक वस्तुएं आदि भी संरक्षित की जाती है। जानते हो, भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? नहीं, आप ही बताइए ना दीदी। बच्चों,
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और जानते हो, यहाँ सर्वोत्तम किस्म की सागौन या टीक पाई जाती है जिससे फर्नीचर आदि बनाया जाता है। अरे वाह दीदी, ये तो हमें पता ही नहीं था। एक और जरूरी बात बच्चों, पता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित चट्टानों में लगभग 55 प्राचीन कालीन आवास भी पाए गए हैं जिनमें आदि मानवों के जीवन यापन के साक्ष्य यानी प्रमाण मिलते हैं। इन आवासों की दीवारों पर कुछ कलाकृतियां भी मिली हैं जिससे पता चलता है कि आदि मानव नृत्य, वाद्य यंत्र, लड़ाई और शिकार करने का गुण भली भांति जानते थे। सच्ची दीदी? हाँ बच्चों, तो ये थी वन्य प्राणी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी। वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी कुछ और जानकारी हम अगली कक्षा में जानेंगे। ठीक है दीदी, मुझे तो अभी से अगली कक्षा का उत्सुकता से इंतजार रहेगा। तो चलो अब मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। पूछिए ना दीदी। सबसे पहले ये बताओ कि वन्य प्राणी अभयारण्यों में कौन कौन से कार्य वर्जित यानी प्रतिबंधित हैं? दीदी, इन क्षेत्रों में जंतुओं का शिकार करना या उन्हें पकड़ना पूर्णतः प्रतिबंधित होता है और ये एक दंडनीय अपराध भी है। हाँ, और इसके अलावा कृषि कार्य, वृक्षों की कटाई, चारागाह आदि भी निषेध हैं दीदी। बिल्कुल सही बच्चों। आप बताओ कि चिड़ियाघरों में वन्य जीवों को किस प्रकार रखा जाता है? चिड़ियाघरों में वन्य जीवों को कृत्रिम आवासों जैसे पिंजरों आदि में रखा जाता है ना दीदी? शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने सभी सवालों के सही उत्तर दिए। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।